बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर फ्राम 20 मार्च टू 25 मार्च 2024। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। नासा जो है पहला लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। अडॉप्शन ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन बाय UNGA। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने कौन सी रेजोल्यूशन जो है पाकिस्तान की तजवीज़ लेकर बनाई है, वो है मैयर टू कम्बाट इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया से लड़ा जाए, ये तजवीज़ दी थी पाकिस्तान ने और अब ये रेजोल्यूशन बनाई है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विच पाकिस्तानी वुमेन अवार्डेड विद डियाना लेगेसी अवार्ड। अलीज़े ख़ान को डियाना लेगेसी अवार्ड दिया गया है। इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है रोहिल के नाम से, जो जिसका जो मोटो है कोई भूखा ना सोए। इस तरह ये ह्यूमनिटेरियन वर्क करती हैं। इनको अवार्ड मिला है 14 मार्च 2024 को लंदन UK के अंदर। उसके अलावा जी, अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट विच इज़ द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री। पाकिस्तान दुनिया में 52nd नंबर पे गरीब तरीन मुल्क है। IMF की रिपोर्ट है जी। विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम 2024। 16th कॉन्फ्रेंस हो रही है जी वर्ल्ड सोशल फोरम पे काठमांडू नेपाल के अंदर। उसके बाद जी, पाकिस्तान रेलवे क्रिएट हिस्ट्री विद लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्राइट ट्रेन। पाकिस्तान की का जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसके पास सबसे लंबी ट्रेन है जिसकी लंबाई 2500 फीट और जिसके अंदर 50 वैगन्स हैं। लीडर जो हैं जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के, इन्होंने बर्लिन में मुलाकात की है और इनका जो एजेंडा था मुलाकात का वो ये था कि जो यूक्रेन वार जो है उसके इशू को हल किया जाए। इंडिया विल होल्ड अ 7 फेज जनरल इलेक्शन। इंडिया के अंदर 19 अप्रैल को जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसका जो रिज़ल्ट है वो 4 जून 2024 को डिक्लेयर किया जाएगा। विच कंट्री इज़ सेट टू होल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्शन इन 2024। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो इलेक्शन है वो होने जा रहा है जिसमें 969 मिलियन लोग रजिस्टर्ड हैं। ये होने जा रहा है जी इंडिया के अंदर। द ग्रुप ऑफ 7 G7 के जो मेंबर हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, इन्होंने ईरान को जो है वो ख़बरदार किया है कि वो अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो रशिया को ना दे। हाउ मैनी रिजर्व सीट फॉर द अर्स्टवाइल फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया हैड बीन एबोलिश्ड आफ्टर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 25th अमेंडमेंट हुई है। आपको पता है कि जो पहले हमारे फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया थे जिसको हम फाटा कहते हैं, उनको KPK में मर्ज कर दिया गया है और जो पहले उनकी 4 सीटें हुआ करती थी वो क्या कर दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं। हाउ मैनी टोटल सीट इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन इन 2024। 2024 में जो सेनेट के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें 96 सीट है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन ऑन 48 सीट इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन। पाकिस्तान की जो सेनेट के इलेक्शन है 48 सीट पे वो होने जा रहे हैं 2 अप्रैल 2024 को। मुस्लिम वर्ल्ड लीग होल्ड अ कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड बिल्डिंग ब्रिज बिटवीन इस्लामिक सेक्ट्स इन। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने एक कॉन्फ्रेंस की है जिसमें का जो टाइटल था बिल्डिंग ब्रिज बिटवीन इस्लामिक सेक्ट, जो इस्लामिक सेक्ट्स है उनके दरमियान एक रब्ता कायम किया जाए, एक ब्रिज बिल्ड किया जाए। ये मक्का के अंदर हुई है। हु अपॉइंटेड न्यू फास्ट बॉलिंग कोच ऑफ श्रीलंका क्रिकेट टीम। श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है इसके फास्ट बॉलिंग जो कोच अपॉइंट हुए हैं वो आकिब जवेद हैं फ्राम पाकिस्तान। द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी 2024 हेल्ड फ्राम 18 to 20 मार्च इन। डेमोक्रेसी पे थर्ड समिट हुआ है साउथ कोरिया के अंदर। पाकिस्तान बिकम द 92nd मेंबर ऑफ वर्ल्ड लेक्रोस। लेक्रोस ये जी एक कह लो कि फाउंडेशन है, एक इदारा है जो कि
खिलाड़ियों को तैयार करता है ओलंपिक्स गेम के लिए। अभी जो 2028 की ओलंपिक्स होने जा रही है लॉस एंजल्स के अंदर, उसके लिए ये लैक्रोस जो है ये वर्ल्ड लैक्रोस बना हुआ है। तो पाकिस्तान भी इसका 92nd मेंबर बन गया है 14 मार्च 2024 को। पाकिस्तान विल बी अ पार्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक लैक्रोस यूनियन विच नाउ होल्ड। तो ये जो लैक्रोस है इसके अंदर अभी 20 मेंबर हैं। पाकिस्तान भी जो है इसका मेंबर बन गया है। रिसेंटली हु अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ़लस्तीन, फ़लस्तीन के जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। रिसेंटली हु अपॉइंटेड फर्स्ट ब्लैक लीडर एज न्यू फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ वेल्स। वेल्स यूके की आपको पता है कि एक स्टेट है, इसके वागन गैथिंग जो हैं ये बन गए हैं फर्स्ट मिनिस्टर जो कि ब्लैक हैं। द एट्थ प्रेसिडेंट इलेक्शन इन रशिया वाज हेल्ड फ्राम। रशिया के अंदर इलेक्शन हुए हैं 8 15 टू 17 मार्च 2024 और रशियन प्रेसिडेंट जो है 5th टाइम जो है वो विन कर गए हैं, वो हैं जी व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो हैं इन्होंने 87% जो हैं वोट लिए हैं। ये हाईएस्ट एवर रिज़ल्ट था रशिया के अंदर सोवियत यूनियन के बाद, मतलब जब से सोवियत यूनियन टूटी है 1991 में टूटी थी, उसके बाद मतलब हाईएस्ट जो वोट अचीव करने वाले लीडर बन गए हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। हु वाज द अपोजिट कैंडिडेट इन रशिया प्रेसिडेंट इलेक्शन। रशिया के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन थे उसमें जो अपोजिशन लीडर थे वो थे निकोला कैरिटोनोव। ये कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट आपको पता है जो कम्युनिज्म जो है उस पर बिलीव करते हैं। व्लादिमीर पुतिन विल ओवरटेक जोसेफ स्टालिन एंड बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। पहले जो है प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं सबसे लॉन्ग सर्विंग वो थे जोसेफ स्टालिन। अब जो है प्रेसिडेंट जो लॉन्गेस्ट सर्विंग रशिया के हैं वो बन गए हैं जी व्लादिमीर पुतिन। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2024 बाय क्रेडिट सुसी वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। ये जी एक ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट आई है 2024 की क्रेडिट सुसी के नाम से। इसमें सबसे अमीर जो मुल्क है दुनिया का वो है लग्जमबर्ग। रिसेंटली द जॉइंट वारशिप ड्रिल मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 इन गल्फ ऑफ अमान हेल्ड बिटवीन विच कंट्री। रशिया, चाइना और ईरान की जो है ये जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 जो है ये एक जॉइंट ड्रिल हुई है जी, और ये हुई है गल्फ ऑफ अमान के अंदर। रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड 2024 हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज़। यूएस एंड साउथ कोरिया के दरमियान मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है फ्रीडम शील्ड 2024। उसके बाद द डेक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप वाज साइंड बिटवीन विच टू कंट्री। यूरोपियन यूनियन एंड इजिप्ट ने एक जो है वो डील की है जिसमें उनका जो पर्पस है कि वो जो स्ट्रेटजिक और जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसको बढ़ाएंगे। हु टेस्टिफाई इन यूएस सेनेट ऑन फेयरनेस ऑफ पाकिस्तान जनरल इलेक्शन। जो यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं डोलन लू, उन्होंने जो है यूएस सेनेट के अंदर जो है वो ये बताया है, उन्होंने बयान किया है पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के बारे में। मतलब उन्होंने ये टेस्टिफाई कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो हैं जो जनरल इलेक्शन हुए हैं वो फेयर हैं। रिक जेन्स पेनिसुला विच वाज सीन इन न्यूज़ आफ्टर पावरफुल वोल्केनिक eruption इज़ रिलेटेड टू। या आइसलैंड के अंदर है जी रिक जेनस पेनिसुला। एवरी ईयर इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी डे, हर साल जो 20 मार्च है उसको वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी जो है डे मनाया जाता है। एवरी ईयर जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है वो भी 20 मार्च को मनाया जाता है। 16th म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है अभी हाल में ही। ये कहाँ पे हुई है जी, म्यूनिक जो कि जर्मनी का सिटी है, यहाँ पे हुई है 60th म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। हाउ मैनी टाइम्स पुतिन सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। 4 टाइम जो हैं ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, और अब 5th टाइम बनेंगे, और ये 5th टाइम प्रेसिडेंसी जो है वो स्टार्ट होगी 7 मई 2024 को। When Vladimir Putin elected for the first time as president of Russia 7 मई 2000 को पहली दफ़ा व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट बने थे। रशिया प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर। रशिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो 6 साल के लिए अपॉइंट होता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है।
Which country has been officially declared as country's new tourism capital city पोखरा? नेपाल जो है इसको ऑफिशियली न्यू टूरिज़म कैपिटल जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड वर्ल्ड फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड मास्क? सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड 3D प्रिंटेड मास्क जो है वो बिल्ट होने जा रही है। आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर हैं जी लियो वारा वारा डकार जो हैं या वारा वराडकर जो हैं इन्होंने रेजिग्नेशन दी है जी, रिज़ाइन कर दिया है इन्होंने 20 मार्च 2024 को। द समिट बिटवीन यूएस जापान एंड फिलिपाइन विल हेल्ड ऑन 11 अप्रैल 2024। वाशिंगटन डीसी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही हैं जिसमें यूएस जापान और फिलिपाइन जो हैं वो आपस में मिल के बैठेंगे। एज पर द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 विच कंट्री आर मोस्ट वल्नरेबल ऑफ टेररिस्ट अटैक? सबसे ज़्यादा जो टेररिस्ट अटैक हैं वो पहले नंबर पे जो इससे जिसको नुकसान होगा वो है बर्किनो फेसो, दूसरे नंबर पे इसराइल, तीसरे नंबर पे माली, चौथे नंबर पे फ़लस्तीन पाकिस्तान सॉरी और पाँचवें नंबर पे सीरिया। ये ऐसे 5 मुल्क हैं जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं 2024 के अंदर। रिसेंटली नॉक्टिक्स वोल्कानो हैज़ बीन डिस्कवर्ड ऑन विच प्लेनेट? मार्स के ऊपर जो है एक वोल्कानो जो है वो डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है नॉक्टिक्स। रिसेंटली विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू परचेज लैंड इन कश्मीर? जो महाराष्ट्र जो स्टेट है इंडिया की वो फर्स्ट स्टेट बन गई है जिसने इंडिया के अंदर जो कश्मीर है वहाँ पे ज़मीन ख़रीदी है। रिसेंटली यूएस एयर फोर्स कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक टेस्ट। पैसिफिक ओशन के अंदर जो है यूएस की एयर फोर्स ने एक जो है हाइपरसोनिक टेस्ट किया है। द समर ओलंपिक्स 2024 विल स्टार्ट फ्राम 26 जुलाई टू 11 अगस्त 2024। फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ के अंदर समर ओलंपिक्स 2024 स्टार्ट होने जा रही हैं और ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक रहेंगी। एवरी ईयर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है ये 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 64th वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑफ 2024? ये अभी जो मेट्रोलॉजिकल डे है जिसमें हम जो हैं मेट्रोलॉजी होता है जिसमें हम धात पढ़ते हैं लोहा वगैरह सिल्वर तांबा सोना, ये इसका जो थीम है वो है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। एवरी ईयर पाकिस्तान डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को और अभी जो है ये 84th एनिवर्सरी थी और ये जो पाकिस्तान डे है ये लाहौर रेजोल्यूशन से स्टार्ट हुआ। द डे मार्क्स अडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिक लाहौर रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940 को, जो कि लाहौर रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था तब से जो है ये कह लो कि पाकिस्तान डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है जी द डे ऑफ 23 मार्च सेलिब्रेशन बिगन विद द 31 गन सल्यूट इन। 31 तोपों की सलामी दी जाती है फेडरल कैपिटल जो इस्लामाबाद है इसके अंदर जब पाकिस्तान का डे 23 मार्च सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। द डे ऑफ 23 मार्च सेलिब्रेशन बिगन विद द 21 गन सल्यूट। सबसे पहले जो है जो सूबों के अंदर 21 तोपों की सलामी दी जाती है और फेडरल के अंदर 31 तोपों की सलामी दी जाती है पाकिस्तान डे 23 मार्च को। हु हैज़ बिन इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? ये प्राबोवो सबिएंटो है ये जी इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट जो हैं वो न्यू प्रेसिडेंट जो हैं सॉरी ये अपॉइंट हो गए हैं। रिसेंटली वियतनाम प्रेसिडेंट रिज़ाइन आफ्टर अ ईयर इन ऑफिस। वियतनाम एक मुल्क है इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो वैन थोंग इन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है। इन द रिसेंट कंग्रेशनल हियरिंग हु गेव अ टेस्टिमनी अबाउट पाकिस्तान। अभी एक जो है कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो डोनाल्ड लू हैं स्टेट सेक्रेटरी यूएसए के, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जो है एक स्पीच दी है। टेस्टिमोनी होता है जी स्पीच देना, बात की है कि साइफर जो है ये झूठा है, कोई ऐसी यूएसए ने साइफर नहीं भेजा और उन्होंने डोनाल्ड लू ने कहा है कि पाकिस्तान जो है ना ईरान के साथ जो प्रोजेक्ट है गैस पाइपलाइन का उसको छोड़ दे वरना हमारे रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। तो डोनाल्ड लू जो है इन्होंने अभी हेयरिंग दी है पाकिस्तान के बारे में, इन्होंने स्पीच दी है जी।
रिसेंटली विच कंट्री डोनेट 40 मिलियन टू फ़लस्तीन थ्रू अनरवा। ये जी अनरवा एक इदारा है, इसके तहत सऊदी अरेबिया ने 40 मिलियन जो हैं डॉलर डोनेट की हैं फ़लस्तीन की इमदाद के लिए। रिसेंटली विच कंट्री टू कंट्रीब्यूट $3 बिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस सबमरीन। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 3 बिलियन जो हैं वो डॉलर दिए हैं और इनका पर्पस था सबमरीन बनाई जाएं, और ये सबमरीन जो हैं 3 मुल्क जो हैं ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस, ये तीनों जो हैं ये मिल के बनाएंगे। COP28 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई में, इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सुल्तान अल जाबर। इनको जो है ऑनर किया गया, लीडरशिप अवार्ड मिला है सीरा वीक बाय SP ग्लोबल 2024। उनकी जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन थी माहौल को लेके। वेयर द फोर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO स्टार्टअप फ्राम फोरम ऑर्गेनाइज। फोर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होने जा रही है और इसका जो फोरम है वो होगा न्यू दिल्ली इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल टू लीड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। PP की MNA हैं शेला रज़ा, ये बन गई हैं फर्स्ट फीमेल जो पाकिस्तान हॉकी की फेडरेशन को लीड करेंगी। नेम द एयर चीफ मार्शल हु हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड 1 ईयर एक्सटेंशन। ज़हीर अहमद बाबर साहब जो हैं ये एयर चीफ मार्शल हैं, इनको 1 साल के लिए और जो इनकी जो मुलाजमत की जो मुद्दत है उसको एक्सटेंशन मिल गई है। UN जनरल असम्बली अडॉप्टेड फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली है इसने 21 मार्च 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक रेजोल्यूशन पास की है। US एंड जापान स्पॉन्सर आ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कॉलिंग ऑन कंट्री नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन इन। यूनाइटेड स्टेट और जापान ने जो है एक रेजोल्यूशन स्पॉन्सर की है कि जितने भी मुल्क हैं वो स्पेस के अंदर जाके न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो डेवलप ना करें। एवरी ईयर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ट्यूबरक्लोसिस जो TB की अब मर्ज़ है, इसके लिए अवेयरनेस देने के लिए 24 मार्च को हर साल जो है ये डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर राइट्स टू द ट्रुथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट ऑब्ज़र्व नॉन। 24 मार्च को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। इसका जो पर्पस होता है वो ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है वो सच जो है वो बयान किया जाए, ह्यूमन राइट्स को लेके मतलब जो चीज़ें हैं वो बयान की जाएं। इंटरनेशनल डे फॉर सॉलिडरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर। 25 मार्च को वो लोग जो मिसिंग हो जाते हैं उनको लेके जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ स्लेवरी। जो स्लेवरी के विक्टिम हैं उनको रिमेंबर करने के लिए 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ स्लेवरी सेलिब्रेट किया जाता है। द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है वो 21 टू 22 मार्च 2024 जो है ये हेल्ड हुआ है जी ब्रसल के अंदर। हु हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। साइमन हारिस जो हैं ये आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध पुलिस फॉर सेकंड टाइम। दूसरी दफ़ा गुलाम नबी मेमन को सिंध का IG इंस्पेक्टर जनरल जो है वो बना दिया गया है। हु इज़ करंट यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाकिस्तान में रीना किनोका जो हैं ये एम्बेसडर हैं। रशियन सोयज़ स्पेसक्राफ्ट कैरिंग फर्स्ट बेलारूसियन वुमेन कॉस्मोनट मरीना वेसिली विस्काया ओन। तो ये एक वुमेन है जी, ये स्पेस के अंदर जा रही हैं रशिया की तरफ से। विच कंट्री जज S पेड्राज हैज़ ऑर्डर्ड नेशन वाइड टू सस्पेंड द सर्विस ऑफ टेलीग्राम ऐप। स्पेन के अंदर जो टेलीग्राम ऐप है इसकी सर्विस रोक दी गई है और जो कंट्री के जज हैं पेड्राज उन्होंने ये हुक्म दिया है। रिसेंटली विच कंट्री साइन डील टू डेवलप ऑस्ट्रेलिया UK US न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। UK और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके जो है ये डील की है कि वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन हैं जो कि समंदर के अंदर होती हैं वो बनाएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ पाक कॉन्फ्रेंस निशान पाकिस्तान अवार्ड। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आसफ अली जरदारी, उन्होंने सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान दिया है।
पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं असफ अली ज़रदारी, उन्होंने मिलिट्री अवार्ड दिए हैं 42 ऑफिसर को। 23 मार्च 2024 की जो कॉन्फ्रेंस थी, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 40 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं सऊदी अरेबिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और ये जो है वो लॉन्च करने जा रहा है अपने मुल्क के अंदर। द रिकोडिक प्रोजेक्ट सीन इन द न्यूज़। रिकोडिक प्रोजेक्ट आपने ख़बरों में सुना होगा। ये एग्रीमेंट था पाकिस्तान और बैरी गोल्ड, एक कंपनी है, उसके दरमियान। ये कब हुआ था? ये जनरल नॉलेज के MCQs है। ये हुआ था 2024 को। हु इज़ करंट CEO ऑफ बैरी गोल्ड कॉरपोरेशन। इस कंपनी का जो CEO है वो है डेनिस मार्क ब्रिस्टो। रिकोडिक जो प्रोजेक्ट है ये एक लार्जेस्ट गोल्ड और कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट है, और ये बलूचिस्तान का जो सूबा है सबसे बड़ा चागी, उसके अंदर जो है ये स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान एंड चाइना हैव एक्सलरेटेड एफर्ट टू पुश फॉरवर्ड फेज़ 2 ऑफ CPEC। फेज़ 2 जो है वो CPEC का स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें एफर्ट्स करना शुरू कर दी हैं। ये मार्च 2024 को स्टार्ट होने जा रहा है, और CPEC को लेके हमें बहुत से चैलेंज हैं। जिस तरह अभी आपने देखा कि गवादर पे धमाका हुआ और बिशाम के अंदर धमाका हुआ, चाइनीज़ ऑफिशियल मारे गए। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो CPEC को कामयाब नहीं होने दे रहे। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी टाइट करे, और ये जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जो कि CPEC को कामयाब नहीं होने दे रहे, उनको मारा जाए, उनको निकाला जाए। इन सेलिब्रेशन ईरान सेलिब्रेट कर रहा है जी एक नया साल। पर्शियन ईयर है नारवोज़। इसमें जो है वो नेचर से मोहब्बत की जाती है। रंग बिरंगे जो हैं वो पौधे बर्तन जो हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है। 20 मार्च 2024 को ईरान सेलिब्रेट कर रहा है एक पर्शियन ईयर, जिसको हम नेवरोज़ या कहते हैं जी। और ये एक डे होता है टू शो द लव विद नेचुरल थिंग। पाकिस्तान मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम विल ट्रेन 9 अफ्रीकन कंट्री टू डील। पाकिस्तान का जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है वो अफ्रीका के 9 मुल्कों को ट्रेन करेगा साउथ एशियन मॉस्किटो, मतलब इस डेंगू से कैसे जो है निपटा जाए। हु विन फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 हेल्ड इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ये जो हमारे पास फरारी कार्लोस सेंज हैं, इनको जी ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2024 जो है ये एक हुई कॉन्फ्रेंस मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन्होंने जो है विन किया है। फार्मूला 1 कोई अवार्ड होगा जी, इन्होंने विन कर लिया। रिसेंटली विच पाकिस्तानी क्रिकेटर कम आउट ऑफ रिटायरमेंट फॉर T20 वर्ल्ड कप। मोहम्मद आमर जो और इमाद वसीम हैं, इन्होंने जो है वो अपनी रिटायरमेंट ली हुई थी, ये उससे बाहर आए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। अब हमारे जो हमने स्टॉप लिया था वो इनका ख़त्म इन्होंने कर दिया। ऑन 25 मार्च 1992 पाकिस्तान बीट इंग्लैंड। 25 मार्च जो है अभी, मतलब अभी जो आया है, और जो मतलब इसको याद किया गया है इस डे को, जो 25 मार्च 1992 था। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बीट करके पहली दफ़ा वर्ल्ड कप जीता था। इमरान खान कैप्टन, उस वक्त कैप्टन थे। तो ये हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। थैंक यू जी। ये था जी पार्ट 4 मार्च 2024 का। इंशाल्लाह जो आखिरी पार्ट होगा 25 मार्च से 30 मार्च तक, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। तो अपनी तैयारी करते रहें, और मुश्किलात के बावजूद अगर आप डटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।